हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र पटेल आपके लिए लेकर आया हूँ टेट का अभी करंट वाला क्वेश्चन पेपर। ये पेपर 1 है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन है। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं इनमें से पावलोव, मैकडगल, पियाजे। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। एनी सुलिवन, जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थीं? दृश्य हानि से पीड़ित थीं। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है संतुलन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है प्राक संक्रिया काल। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। 2 से 8 वर्ष आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है भाषाई क्षमता या कौशल। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? डायग्नोस्टिक। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? ये इसका आंसर है PS ब्लूम ने। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास होता है। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार का कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वागस्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? स्वनियमन का संकेत है। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विशेष शिक्षा का। 30 नंबर का क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? निरंतरता का सिद्धांत के द्वारा परिभाषित करते हैं। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शंस टेस्ट जो है ये प्रक्षेपण तकनीक कहलाती है। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास संयोग का परिणाम होता है। विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंथेटिक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? अन्वेषण। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है? स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21A में। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें निम्न भी शामिल हैं: प्रतिभाशाली छात्र। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है बौद्धिक विकास का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सहनशीलता। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? साथी समूह। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना वह कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन A पेन B से लंबा है और पेन B पेन C से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि A C से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता। थैंक यू।